हिंदी में होगी अब जेंडर और नारीवाद की बात फेमिनिज्म इन इंडिया के साथ। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है और गली के माथे पर लगा गली का नाम हटाया है और हर सड़क की दिशा का नाम पोंछ दिया है। पर अगर आपको मुझे जरूर पाना है तो हर देश के हर शहर की हर गली का द्वार खटखटाओ। यह एक शाप है, यह एक वर है और जहां भी आजाद रूह की झलक पड़े समझना वह मेरा घर है। वो वक्त था साल 1919 का, जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था और तारीख थी 31 अगस्त, जब पंजाब के गुजरांवाला, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां राज बीबी और करतार सिंह हितकारी के घर एक बेटी पैदा हुई। नाम रखा गया अमृत कौर, जो आगे चलकर बनी अमृता प्रीतम। छोटी उम्र में ही अमृता लेखन में रुचि लेने लगी थी, रूढ़ियों पर सवाल उठाने लगी थी। 11 साल की उम्र में माँ की मौत ने अमृता को लगभग नास्तिक बना दिया। घर में दूसरे धर्म और जाति के लोगों के अलग बर्तन के खिलाफ आवाज उठाने को अमृता अपनी जिंदगी की पहली बगावत कहती हैं। वो सिर्फ 16 साल की थी जब उनका पहला संकलन अमृत लहरां प्रकाशित हुआ और इस तरह पंजाब की पहली लेखिका बनने की नींव रखी जा चुकी थी। फिर यहाँ से जो सफर शुरू हुआ, उसके बाद अमृता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर आया भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का वो खौफनाक मंजर। 28 साल की उम्र में अमृता एक रेफ्यूजी के रूप में लाहौर से दिल्ली आ गई। उनके लेखन में विभाजन का दर्द भी छलक कर आया जब उन्होंने कविता लिखी, आज अक्खां वारिस शाहनू। कहते हैं ये कविता अमृता ने दिल्ली से देहरादून तक अपनी ट्रेन के सफर के दौरान लिखी थी। ये विभाजन का दर्द ही था जो अमृता के पहले उपन्यास पिंजर का आधार बना। लेकिन जैसे जैसे अपने अंतर में उतरती गई, बाहर सब कुछ बेगाना होता गया। हिंदुस्तान की तकसीम का वक्त आया। लाखों मासूम लोगों को जिस तरह मरते देखा, तड़पते देखा, लगा माँ की मौत के वक्त तो ईश्वर बेगाना हुआ था, लेकिन अब पूरा समाज बेगाना हो गया था। अमृता का लेखन मोहब्बत, आजादी, न्याय, एकजुटता, बगावत के इर्द गिर्द घूमता था। ये सारी भावनाएं उनकी जिंदगी की ही एक झलक थी। अमृता प्रीतम ने अपनी जिंदगी के पन्नों को एक किताब की शक्ल भी दी, उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट के रूप में। उन्होंने कविताओं, कहानियों, निबंध, स्मरण जैसी विधाओं में करीब 100 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कई का अनुवाद अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में हुआ। अमृता वो पहली भारतीय लेखिका थी जिन्हें राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, बल्गारिया वेरो पुरस्कार जैसे कई पुरस्कार मिले, जिनकी फहरिस्त काफी लंबी है। जितनी चर्चा अमृता की कविताओं और लेखन की हुई, उतनी ही उनके निजी जीवन की भी हुई। साहिर लुधियानवी के लिए अपनी मोहब्बत का अमृता ने खुलकर अपने लेखन में इजहार किया। एक ऐसी शादी जिसमें मोहब्बत न थी, वो उससे अलग हो गई और अमृता ने अपनी बाकी की जिंदगी इमरोज के साथ ही गुजारी। इसलिए उनका निजी जीवन भी उस जमाने में एक बगावत की तरह देखा जाता है। 31 अक्टूबर 2005 में अमृता ने 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली और वो पीछे छोड़ गईं अपनी 100 से अधिक कृतियां और वो कविता जिसकी पहली लाइन शायद सबके जहन से कभी ना मिटने वाली लाइन बन चुकी है, मैं तेनू फिर मिलांगी।